स्क्रीन पर आपको एक लड़की नज़र आ रही होंगी। इन लड़की को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी सामान्य सी हमारे और आपके घर में रहने वाली एक लड़की है। ये लड़की तो है लेकिन इतनी सामान्य नहीं जितना आप समझ रहे हैं। ये एक ऐसी लड़की है जिनकी चर्चा देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। अब मैं आपको चाहूँगी कि आप एक बार मेरे तरफ कैमरा ले आएं और मैं आपको दिखाऊं कि इनकी खबरें जो है वो लगातार आपको कई अखबारों में मिल जाएंगी। ये अखबार जो है वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान अखबार में इनका एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये दुनिया वालों से बता रही हैं कि लड़कियों को भी उनका हक मिलना चाहिए। तो एक लड़की जो इतने क्लियर तरीके से दुनिया वालों से बोल रही है कि मुझे मेरा हक चाहिए, जबकि उसी देश, उसी समाज में एक ऐसी लड़कियां भी हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी बोल नहीं पाती हैं, अभी भी अपने ज़बान पर ताला लगाई रखती हैं। उसमें उसी समाज से आने वाली एक लड़की हैं और ये जो है वो प्रभात खबर से इनका एक निकला हुआ है आर्टिकल, जो अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री में भी दिखेंगी। जानवी, मुजफ्फरपुर की जानवी जो है उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है। ऐसे ही कई अखबार हैं। दैनिक जागरण में भी इनका एक आर्टिकल छपा हुआ है। दैनिक जागरण में एक और बार इनका आर्टिकल छपा हुआ है 20 अप्रैल को और ये 27 अप्रैल को। और ऐसे ही मैं दिखाऊं तो कई अखबार की कटिंग दिखाऊंगी और 5-6 मिनट तो मैं दिखाते बिता दूंगी। एक किताब दिखाना चाहती हूँ। ये एक ऐसी किताब है जो जानवी ने 13.5 साल में लिखी थी। उस समय मैं पता नहीं क्या कर रही थी जब मैं 13.5 साल की थी। जानवी, आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। और मुझे ये बताइए कि दिखती आप सामान्य हैं लेकिन आपकी चर्चाएं बहुत हैं। जी, तो सामान्य दिखना और मतलब तो यही है, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। 11 साल के थे तब से कर रहे हैं और जब 13 साल के थे तब से इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ। तो अभी भी बस काम जारी है और जो सब आपने दिखाया सब हो रहा है। अभी आप एक किताब लिख रही हैं, आपके पिताजी ने मुझे बताया। उस किताब का नाम है लाल धब्बा, यानी कि आप पीरियड पे बात कर रही हैं। ऐसे ज़िले से आना, बिहार जैसे राज्य से आना, फिर इतनी खुल के इन सब चीज़ों पर बात करना, जबकि हमारे समाज में अभी भी इन सब चीज़ों पे खुल के बात नहीं होती। एक गांव में आप जाइए तो एक बच्ची अपने माँ से नहीं बता पाती है कि उसको इस तरीके की प्रॉब्लम है, जबकि ये बहुत सामान्य है, हर लड़की को होना है। फिर आप ऐसे ज़िले, ऐसे शहर से आकर इतनी बड़ी बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह रही हैं, कहाँ से मिलता है इतना सपोर्ट? जी, तो सबसे पहले तो आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, तो मैं अपनी एक पुस्तक भी लिख रही हूँ लाल धब्बा, जैसा कि आपने कहा, कि उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से हमारी दुनिया में इस बात का एक बहुत बड़ा इशू बनाया गया है, एक बहुत बड़ा टैबू है हमारे समाज में कि पीरियड्स पे खुल के बात नहीं करते। आप दुकान पे जाओ तो उसको ड्रग्स की तरह काले पन्नी में और न्यूज़पेपर के अंदर फोल्ड करके देते हैं। बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। जिस दिन लोग इस बात को समझ लेंगे कि ये नेचुरल प्रोसेस है और अगर ये ना हो तो हमारी दुनिया ना हो, उस दिन लोगों के मुँह पे से चुप्पी हट जाएगी। और जहाँ तक बात है मेरी, तो मैं शुरू से इस बारे में एडवोकेसी कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जैसी यूथ गर्ल्स और बॉयज़ भी अगर आगे बढ़कर इस इशू के बारे में बात करेंगे, तभी हो सकता है कि कुछ हद तक लोगों की मेंटलिटी में चेंज आएगा। कहते नहीं है कि अगर आप बहुत सारे लोगों को एक साथ कुछ करते देखते हो, आपको लगता है कि ये काम सही हो रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियाँ हैं अपने मुँह पे से इस चुप्पी को हटाएँ। सबसे पहले तो उनके माँ बाप उनको समझें। सबसे बड़ा दुश्मन जो बन जाते हैं बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं। अगर वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे तो आप नहीं कुछ कर पाइएगा। तो मेरी सारे माता पिताओं से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बेटियों को, बेटों को, सबको समान रूप से आगे बढ़ाएं, किसी में भी किसी भी तरह का भेदभाव ना करें। आप तो आपका एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे मैंने देखा, आपने ऐसे पैड अपने आँख पे लगाकर और ओठ पर हाथ रखकर वो फ़ोटो डाल दिया है सोशल मीडिया पे। कमेंट्स नहीं आते हैं गंदे गंदे, ये सब क्या डाल रही हो, ये सब नहीं डालना चाहिए? कहना कमेंट्स बहुत सारे लोग करते हैं। कमेंट्स आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। मेरा यही मानना है कि आप अपना काम करते रहिए। लोग क्या बोलते हैं, मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसा कहा जाता है। कुछ तो लोग कहेंगे, आप अच्छा करो या बुरा करो। तो मैंने वो पिक्चर अपलोड की, अब उस पर कॉमेंट्स आए, कुछ भी आए, लोग कुछ भी कहें, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी दुख होता है ऐसे कमेंट? दुख नहीं होता, मतलब इन द सेंस कि अगर आप किसी चीज़ को अपने ऊपर इफेक्ट ना लाने दो तो आपको दुख नहीं होगा उस बात से। आई थिंक कि वो सब मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। अगर कोई मुझे हेट दे रहे हैं या फिर मेरे काम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आई डोंट केयर उस बारे में। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट करते रहें और मेरा काम जिस तरह से बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ते रहें।
कैसे मुजफ्फरपुर से कैसे विदेशों तक पहुंच गई, कैसे आपकी चर्चाएं वहां तक पहुंच गई, ये सफ़र थोड़ा सा बताइए। जी, तो इस सफ़र की शुरुआत हुई थी 5 साल पहले, जब मैंने पहली बार जेंडर इक्वलिटी टर्म शायद समझा था और मैं चाहती थी कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूं। बहुत छोटी उम्र थी मेरी, तब पेरेंट्स का सबसे बड़ा सपोर्ट मिला। मतलब उन्होंने एज अ बैकबोन मुझे सपोर्ट किया तब, और तब से लेकर आज तक मिल रहा है। और तो उसी वक्त से जेंडर इक्वलिटी के ऊपर मैंने समझा पूरी बात को कि क्या होता है, कैसे होता है और क्या इशू है। मैंने ये समझा कि जेंडर इक्वलिटी का असली मतलब क्या है, कि क्या ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। पर तब मुझे समझ में आया कि जेंडर इक्वलिटी का मतलब है कि हर तरह के लोगों के लिए, हर जेंडर के लोगों के लिए समानता है हमारे समाज में। लड़के हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हो, बाइसेक्सुअल हो, कुछ भी हो, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है ये बात मैटर नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद से फिर मैं यूनाइटेड नेशन से जुड़ी। उसके बाद मुझे गर्लअप से लगातार ग्रांट, अवार्ड, स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं पिछले 3 सालों से। और साथ ही इसी साल एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी की मैंने, जो कि यूथ टॉक है HIV, सेक्सुअल और मेंटल हेल्थ के ऊपर, जो 29 जुलाई को वर्ल्ड एड्स कॉन्फ्रेंस के दिन दिखाई जाएगी। और इन्हीं सब काम के साथ साथ मैंने बीच में अपनी एक पुस्तक भी लिखी, जैसा कि आपको बताया। और इस पुस्तक का नाम है शीरोज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि अगर ही हीरो होता है तो शी भी शीरो होती है। और ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स का मतलब है कि जो भी रूढ़िवादियाँ, जो भी धारणाएं हमारे समाज में हैं, उनको तोड़ना। हमारी आजकल की जो पावरफुल शीरोज़ हैं इन धारणाओं को तोड़ रही हैं। इस पुस्तक में जितने भी तरह की समस्याएं हैं जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड, वो सारी लिखी हुई हैं। और साथ साथ एक लड़की की मोटिवेशनल स्टोरी है कि किस तरह से एक छोटे से गांव से आकर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचती है। और उसके अलावा भी दूसरी पुस्तक मैं लिख रही हूँ, लाल धब्बा। जी, कहानी मेरी नहीं है, मैंने एक एज अ सोर्स एक नाम मेंशन किया है एक लड़की का, बुक में है, गंगा नाम है उस लड़की का। वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है। उसकी मतलब सच्ची नहीं है ये, मतलब मेरी, हाँ, ये मेरी कल्पना है, ये मेरी सोच है कि किस तरह से आप छोटे बैकग्राउंड से भी आकर, और अगर आप में वो क्या कहते हैं, वो डेडिकेशन हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल जी। लेकिन मुझे अभी भी वो चीज़ जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, शायद अभी भी आप वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ। हमारा समाज अभी भी लड़कियों को वो हक नहीं दे पाया है। और आप बता रही हैं कि थर्ड जेंडर को आप उनका हक दिला देंगे। आप बता रही हैं कि जिनको समाज अभी भी अपने बराबरी में नहीं लेके चलना चाहता, लोगों को लगता है कि ये पूरा समाज दो ही दाराओं, साइकिल के 2 ही पहिए पर टिका हुआ है, एक पुरुष एक महिला। और आप ऐसे समाज में थर्ड जेंडर को भी उनका हक दिलाने की बात कर रही हैं, जबकि दूसरा वाला पहिया जो महिला वाला है वो खुद ही कमज़ोर है। कैसे हो पाएगा ये? जी, तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र भी यही कहता है कि कंटिन्यूअस अवेयरनेस जनरेशन, जागरूकता फैलाने से ही इस बात का अंत होगा। और जैसा कि यूनाइटेड नेशन का गोल भी है, SDG 5 है जेंडर इक्वलिटी, जो कि वो चाहता है कि 2030 तक वो अचीव हो जाए। बट जिस तरह से काम चल रहा है, 2030 तक तो नहीं, पर आगे तक भी ये गोल हो ज़रूर जाएगा अचीव। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गांव में जाके लोगों जी, गांव में जाकर सबसे पहले तो मैं कोशिश करती हूँ कि यूथ से ज़्यादा बात करूँ, जो मेरे उम्र के लड़के लड़कियाँ हैं उनसे ज़्यादा बात करूँ। और एक इनफैक्ट वो समझते भी हैं मेरी बातों को, एक अच्छा पॉजिटिव स्माइल, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है उनकी तरफ से। और जब बात करनी होती है बड़े एज की औरतों से या फिर उन लोगों से, तो मैं उनसे उन्हीं तरह से बात करती हूँ जिस तरह से वो समझेंगी उस बात को। मैं उनको ये समझाती हूँ कि अपनी बेटियों को अच्छे से एजुकेशन दीजिए आप लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अनएजुकेटेड हैं, तभी तो आपने इतना कुछ फेस किया अपनी लाइफ में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी उन सब चीज़ों को फेस ना करे, तो उसको प्रॉपरली एजुकेट कीजिए। और मैं लड़कियों से भी, लड़कों से भी सबसे यही अनुरोध करती हूँ, लड़कियों से, कि आप अपने लिए लड़ो, कब तक चुप बैठोगे। और लड़कों से कहती हूँ कि अब आपके साथ जितने भी लड़कियाँ हैं, आपकी बहन है, आपकी दोस्त है, उनका सपोर्ट कीजिए। और सबसे ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन के कारण उनका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उपहास के कारण अंदर से क्या फीलिंग आती है एक लड़की को। बिल्कुल। जी, देखिए, चर्चाएं तो बहुत दिन से हो रही हैं, आज से नहीं हो रही हैं। पिक्चर भी बन गई, पैडमैन और ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी भी स्थिति गाँव में बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है। अभी भी लोगों को लगता है कि 35 रुपये 50 रुपये का पैड खरीदेंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा। जबकि एक जो मजदूर परिवार है वो मुश्किल से 400 या 500 रुपये कमाता है, तो उसके लिए 50 रुपये का पैड खरीदना एक महंगा वो है। तो आपको नहीं लगता है कि हमारी सरकारें भी शायद इन चीज़ों पर अभी अच्छा काम नहीं कर रही है? जो चीज़ सबसे सस्ती से सस्ती मिलनी चाहिए, हर सरकारी अस्पताल में मुझे लगता है ग्रामीण महिलाओं को तो मुफ्त देनी चाहिए, ये अभी तक हुआ नहीं है। जी, तो एक टैम्पॉन टैक्स करके एक टर्म है जो कि USA में और बाकी कंट्रीज़ में अप्लाइड है। टैम्पॉन टैक्स का मतलब है कि आपका जो भी पीरियड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उन पे आपको कोई भी एडिशनल टैक्स नहीं पे करना होगा। इससे क्या होता है कि उसका प्राइस कम हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत में भी ये टैक्सेशन का सिस्टम हटे मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर से, और जितना सरकार उस दाम को कम कर सके,
क्योंकि अगर दाम कम होगा तभी लोग अफोर्ड कर पाएंगे। मोस्टली प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारी औरतें अफोर्ड नहीं कर पाती, वो खुद, हाँ, वो खुद कमाती नहीं और फैमिली वाले उनको दे नहीं सकते। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सरकार में भी ये टैम्पॉन टैक्स नाम का टर्म इंट्रोड्यूस कराया जाए, जैसे यूएसए में पिछले कई सालों से इंट्रोड्यूस्ड है। कोई भी आपको जीएसटी या कोई भी तरह का टैक्स आपको नहीं भरना होता उस पर। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में भी ये टर्म आए, और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस तरह की चीज़ों को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से एम्पावर नहीं करेंगे अपनी देश की महिलाओं को, उनको सारी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, तब तक सिर्फ इक्वलिटी और अवेयरनेस चिल्लाने से अवेयरनेस नहीं आ जाती, आपको उसके लिए काम भी करना पड़ता है। दिख रहा है कुछ बदलाव दिख रहा है पॉजिटिव इंडिया और खासकर बिहार में? क्योंकि बिहार के बारे में जब भी बात होती है तो ये लगता है कि बिहार अभी एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में ये नहीं है, वो नहीं है। इतनी परेशानी के बाद आप एक नई परेशानी बता रही हैं कि बिहार में ये भी है, जिसके बारे में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सोच रहा है। ना राजनीतिक पार्टियां सोच रही हैं और ना तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वही सोच रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को, जिनके पास पैसा है उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खरीद सकते हैं, और जो गरीब परिवार है उनको लगता है कि अब इस पे भी बात करेंगे क्या, ये अब इस पे बात होगी। जी, तो यही तो इशू है हमारे समाज की, कि हर किसी कोई ना कोई नया प्रॉब्लम लेके ही ध्यान नहीं देता। आपने कहा कि बड़े लोग अफोर्ड कर लेते हैं, उनको तो एडवोकेसी और अवेयरनेस की ज़रूरत ही नहीं है। छोटे लोग सोचते हैं कि यार, मतलब वही कि इस बारे में भी बात करनी पड़ेगी क्या, इसको लेकर भी अब कोई नया इशू क्रिएट होगा। तो यही हमारे समाज की समस्या है, और कंटिन्यूअस अवेयरनेस जनरेशन, जागरूकता से ही ये जा सकती है। और जागरूकता के साथ साथ अगर हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारा जो सरकार है, अगर वो भी इसको सपोर्ट करे, जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड एकदम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉ बनाए कि अगर किसी भी तरह से इस चीज़ का हनन किया जाता है कहीं पे भी तो उसको सज़ा सुनाई जाए। तो जब तक ये सब टाइप की पावरफुल चीज़ें नहीं आएंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक डॉक्यूमेंट्री वहाँ विदेश में बन सकती है, वहाँ विदेश से लॉन्च हो सकती है, लेकिन इंडिया की जो जिम्मेदार लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि 50% हक हमारा भी है, हम महिलाएं हैं। मुझे लगता है कि अभी हमारे लिए उतना कुछ बना ही नहीं, उस पर उतना बात ही नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। जानवी मुजफ्फरपुर से विदेश तक पहुंच गई, वहाँ पे अपनी बात कह दी, वहाँ का प्लेटफॉर्म भी मिल गया और वहाँ के लोगों ने इनको पहचान भी लिया। लेकिन ये है भारत की, ये है बिहार की, लेकिन यहाँ के लोगों ने इन्हें सुना नहीं उतना जितना सुनना चाहिए था। तो मैं क्या बोलूँ, मैं उनकी सराहना करूँ 7 समुंदर पार के लोगों की, या अपने जो लोग हैं उनको कोसूं और ये बोलूँ कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी आपको जान के हैरानी होगी, अगर आप आंकड़ों की बात करें तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि बहुत सारी महिलाएं इस तरीके की बीमारी की वजह से, कभी उनको यूट्रस में बीमारी हो जाती है, मर जाती हैं, और ऐसे आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। इस पर मुझे लगता है रिसर्च ही नहीं होता है। इस पर रिसर्च हो तो एक काला चेहरा सरकार का सामने आएगा। जी बिल्कुल, बहुत सारी महिलाएं मर जाती हैं इन बीमारियों कारण, वो कोई उन पे ध्यान ही नहीं देता, कोई इस मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इशू पे ध्यान ही नहीं देता। लोगों को लगता है कि अगर इस बारे में डॉक्टर के पास जाएंगे तो शर्म आएगी, डॉक्टर क्या सोचेंगे और ये वो। और इस तरह से जिन लड़कियों को, कम उम्र की लड़कियों को समस्याएं होती हैं पीरियड्स में, उनके पेरेंट्स उनको डॉक्टर से नहीं दिखा पाते। वो सोचते हैं कि डॉक्टर क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि ये कुंवारी लड़की क्यों गई थी डॉक्टर के क्लिनिक पे। ये बहुत बड़ी सोच है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत बड़ा असर कर सकती हैं दिमाग पे अगर सोचा जाए तो हाँ, यूनाइटेड नेशन ने तो बहुत सपोर्ट किया है, अमेरिका से बहुत सपोर्ट मिला है। अपना देश है, ये भी बिहार है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि लोग समझें मेरी बात को, लोग मेरा सपोर्ट करें, मेरे साथ मेरे इस अभियान में जुड़ें। और जो भी लड़की मुझसे इस बारे में बात करती है, मैं उसको यही कहती हूँ कि अपने लेवल पे जितना हो सकता है ट्राई करो करने का। नहीं तो दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो तुम्हारी सहायता करने के लिए बैठी हुई हैं, जो तुम जैसे जागरूक लोगों की सहायता करेंगी। बस तुम एक कदम उठाकर तो देखो। अगर बैठ के ही सोचते रहोगे कि क्या करेंगे क्या नहीं, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक स्टेप लो, आगे बढ़ो। मेरे से ये बहुत छोटी हैं, इनकी उम्र 16 साल है और मेरी 23 से भी ज़्यादा। लेकिन जब इनसे बात करती हूँ तो मुझे ये बात तो समझ में आता है कि ये अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हैं और शायद ज़्यादा खुली भी हैं। इसके लिए पिता और माता की सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने हर जगह टोका नहीं है। इन्हें बार बार ये नहीं बोला गया है कि तुम लड़की हो, इस पर बात मत करो, तुम लड़की हो, ऐसे मत करो। मुझे लगता है ये नहीं हुआ है आपके साथ, शायद आप इसीलिए इस चीज़ को लेकर खुल के बात कर रही हैं। जब ये बात कर रही थी तो मेरे को याद आया एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में एक बार
पैड को लेकर मैम एजुकेशन या शिक्षित कर रही थी हमें कि कैसे इसको यूज़ करना है, तो 60% लड़कियों ने अपना सिर नीचे रख दिया था और वो देखना नहीं चाहती थी, सामने से उन्हें लगा ये कितनी गंदी बात कर रही हैं। तो हम उस समाज से आते हैं और ये हमसे बहुत कम उम्र की हैं और ये सोशल मीडिया पर पैड की फ़ोटो डाल रही हैं, तो ये बड़ा अलग सा है मेरे लिए। और मेरी भी एक ऐसी स्टोरी है, जब मैं 7th क्लास में थी तो हमें भी बताया गया था पीरियड्स के बारे में, और तो क्या किया गया था कि लड़कों को क्लासरूम से निकाल दिया गया था। सेम यही हुआ। हाँ, सेम मेरे साथ भी यही हुआ था। और फिर नहीं जानना, लड़कों को नहीं पता होनी चाहिए कि लड़कियों को इस तरीके की। हाँ, और फिर हम लोग को जब बताया गया तो ऐसा बताया गया कि कभी स्कूल में ऐसा कुछ हो जाए तो किसी मेल टीचर के पास मत जाना, या फिर हाँ मैडम से बात करना, ये जो सिक रूम की इंचार्ज है इनसे बात करना। और फिर बताया गया तो उसमें एक भी काम की बात नहीं बताई गई, उसमें ये भी नहीं बताया गया कि अगर कुछ हो जाए तो कैसे उसको टैकल करना, यही बताया गया कि लड़कों को नहीं पता चलना चाहिए इस बारे में, और ऐसे पैड यूज़ करते हैं, ऐसे पीरियड्स आता है, ये वो सब बता दिया गया। और स्कूल में जब एक बार एक लड़की को पीरियड्स हो गया और उसके स्कर्ट पे स्टेन लग गया था, तो इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन उस लड़की को सहना पड़ा था स्कूल में कि कैसी बेशरम है, कैसी बदतमीज़ है, कैसे घूम रही है। तो ये मुझे लगता है हर लड़की के स्कूल की सेम ही स्टोरी है कि हम लोग सबको ऐसे अंधेरे कमरे में लड़कों को निकाल के समझाया गया था। मुझे बताइए, क्या उस लड़की की कोई गलती नहीं होगी जिसको, कोई गलती नहीं, जिसको इस तरीके से बुली किया जा रहा होगा? अब वो जब घर गई होगी ना तो वो अपने आप ही को कोस रही होगी कि ये लड़की होने के नाते मुझे कौन सा पाप आ गया है। हर लड़की के मुंह से एक बार ये जरूर निकलता हो कि भगवान ये क्यों होता है। हर लड़की के मुंह से, आपके मुंह से कभी ना कभी निकला हो कि क्यों होता है, ये नहीं होना चाहिए था ना, काश लड़कों के साथ ऐसा होता। तो ये एक अंदर की एक फनी फीलिंग है जो हर लड़की के अंदर आती है और हर लड़की के मुंह से निकल ही जाता है कि भगवान ने क्यों इतना अनर्थ किया हम लोगों के साथ। बट ऐसा नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये ना हो तो दुनिया ना चले, शायद आप आगे की पीढ़ी कैसे ला पाएंगे इस दुनिया में। तो कोसना नहीं है भगवान। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, मुझे ये बताइए कि क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि जब आपको पीरियड हो जाए तो मम्मी जो है वो किचन में ना जाने दें, अरे नहीं जाना, ये भगवान को नहीं छूना, ऐसा कुछ होता है? इस वाले बिस्तर पे मत सोना, ऐसे मत करना, ऐसा होता है? जी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है मेरे साथ। और इनफैक्ट कभी घर में पूजा होती है, मैं पीरियड्स पे हूँ, तो मुझे कभी भी नहीं रोका गया किसी भी चीज़ से कि तुम ये मत छुओ। या फिर एक धारणा है ना कि अचार छूने से खराब हो जाता है, तो ऐसा भी मेरे साथ नहीं हुआ कभी। और खराब नहीं होता है अचार छूने से? मैंने छूकर देखा है, मैंने स्पेशली छूकर देखा था, वो खराब नहीं होता। और हमारे बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल छठ पर्व है, महापर्व कहा जाता है। तो उसमें भी एक बार ऐसा हुआ था कि मैं पीरियड्स पे थी, बट मुझे नहीं रोका गया था कुछ भी छूने से, पूजा करने से। तो एक तरह से ये भी मुझे अंदर से मोटिवेट करता है और एम्पावर करता है कि चलो मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो अगर कभी किसी चीज़ की कमी पड़ी लाइफ में तो उसके लिए कभी भी कोई चीज़ सोचना नहीं पड़ेगा, उनकी तरफ से सपोर्ट हमेशा पूरा रहेगा। ये सोचिए कि जब लड़कियों को पीरियड आ जाता है तो वो अछूत हो जाती है और उसको पूजा नहीं करना है, उसको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि वो अछूत है। लेकिन अगर उसको पीरियड ना आए तो यही समाज उसको जीने भी नहीं देगा, कभी बांझ बोलेगा, कभी ये कहेगा कि अब जो ऐसे कहते हैं कि ये बांझ औरत है, इसका चेहरा देखना पाप है। तो इस तरीके से भी आप कोसेंगे जब हमें पीरियड ना आए, और जब आए तब भी आप जीने नहीं देंगे। तो दोनों तरीके से महिलाओं का सोचना जी, ये समाज आपको किसी अर्थ में जीने नहीं देगा। अगर पीरियड्स आ जाए तो तुम अछूत हो, किसी को मत छुओ, किसी की तरफ मत देखो, इस बिस्तर पे मत बैठो, ये मत खाओ। और अगर नहीं हुआ तो वही समाज आपको डेली ताना देगा कि आपको पीरियड्स नहीं हुआ, तुमको बच्चा नहीं होगा कभी, तुम कुछ नहीं करोगी लाइफ में। हमारे समाज का एक मेन सोच है कि औरत का काम क्या है, मतलब चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन। औरत का यही काम है, उसके लाइफ का यही गोल होना चाहिए कि बच्चा पैदा करना है। बट फ्यूचर, मतलब जो हमारा फ्यूचर है, जो मुझे दिख रहा है, वहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि औरतें बच्चा पैदा करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। आपको पहले ही जज कर दिया जाएगा तो फिर आप कहाँ से आगे बढ़ोगे? अगर आपको पहले ही मनोबल गिरा दिया जाए, आप रिपोर्टर हैं, अगर आपको पहले ही कह दिया जाता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आप कहीं ना कहीं सोचती कि शायद सच में मुझसे ना हो पाए। बट इस बात से भी ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि जो आपको ये कह रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, कल को अगर आप कुछ बन जाते हो तो वो इंसान आप ही का सहारा लेकर आगे बढ़ेगा कि उसको मैं जानता हूँ या फिर मैंने उसका सपोर्ट किया है कहीं ना कहीं। तो लड़कियों से यही संदेश है कि आप खुद को एम्पावर्ड रखो, खुद को मोटिवेटेड रखो, डेडिकेटेड रखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये 16 साल की जो लड़की हैं वो 60 साल की बूढ़ी दादी से भी ज़्यादा ज्ञान है इनके पास, ऐसा आप बोल रही हैं। और जिस तरीके से खुल के आप बात कर रही हैं उसके लिए सिर्फ आपकी नहीं, पिताजी और माताजी की बहुत सराहना होनी चाहिए। अक्षय कुमार का ऐड तो हम देखते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं तो हॉल में सबसे पहले दिखाता है कि एक इंसान होते हैं वो बीड़ी पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, लेकिन उतने ही पैसे का पैड ला के अपनी बीवी को नहीं देते हैं। और एक एजुकेशन देने की कोशिश होती है, लोगों को बताया जाता है। लेकिन जब ये वाला ऐड आता है ना तो अगल बगल के लोग या तो पॉपकॉर्न खाते हैं या बगल में जो बैठा रहता है उससे बात करते हैं, उनको लगता है क्या ही बकवास दिखाया जा रहा है। तो उसी बकवास
को सही करने के लिए, समझाने के लिए ये 16 साल की लड़की अपने शहर में, अपने ज़िले में तो जाती हैं गली गली में, लेकिन पता नहीं लोग समझते हैं नहीं, लेकिन 7 समुंदर पार अमेरिका में लोग समझ रहे हैं। एक किताब जो यहाँ पर नहीं पढ़ी जा रही है लेकिन विदेशों में पढ़ी जा रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी जो ये दूसरी किताब आ रही है लाल धब्बा, वो भी मुझे नहीं पता कि यहाँ के लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो लोग उसको तो लोग शर्म से ही नहीं खरीदेंगे कि कैसे ले जाएंगे घर में, लोग क्या कहेंगे। और जो लड़कियाँ, जो लोग ई बुक्स पढ़ते हैं किंडल पे चाहे कहीं पे भी, वो लोग कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे, बट खरीद के कोई मैनुअली नहीं ले जाएगा। जो क्या सोचेगा लोग कि क्या लेके जा रहे हैं, क्यों पढ़ना है इस बारे में। किताब आ भी जाए गलती से लाल धब्बा टाइप किताब, जी। तो जो हमारी ऐसे बुक सेल्फ होगी उसमें सबसे कोने में कहीं वो छुपा के छुपी, उस पे धूल जमी होगी, कोई उसको देखता नहीं होगा, कोई छूता नहीं होगा, वो पड़ी होगी जैसे इतना एकदम। सब कुछ जानने के बाद भी अब आंख फोड़ फोड़ के लिख रही हैं आप। हाँ, लिख रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अपना काम करते रहिए। मतलब अगर आप पूरे मन से कोई काम करेंगे तो उसका आपको असर दिखेगा ही कहीं ना कहीं बहुत। और किताब लिखना भी एक ईजी काम नहीं है, आपको बहुत सारे नॉलेज को जब गैदर करके उसको लिखना, समझना, रीचेकिंग करना बार बार, और उसमें पिक्चर्स, मतलब बहुत सारा काम होता है किताब लिखने का। फिर भी मैं कर रही हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हमारी सोसाइटी से कोई भी अपेक्षा नहीं है कि कोई खरीदे ना खरीदे। मैं चाहती हूँ कि जहाँ तक ये संदेश पहुँचना चाहिए, यूनाइटेड नेशन तक, अमेरिका तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, वहाँ तक ये संदेश पहुँच जाएगा मेरा। अब यहाँ के लोग नहीं खरीदेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ अब इसमें। जानवी से बात करके मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसा रिएक्शन दूं, लेकिन इस परिवार को देखकर खुशी तो बहुत है कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर बात हो रही है, वो भी खुल के बात हो रही है। एक चीज़ जानवी से बात करके मेरे जहन में आई, मैंने सोचा कि इसको जिक्र कर ही दूं। हमारे देश में जब लड़कियों और औरतों की बात होती है, उनका चेहरा पोस्टरों में मुस्कुराते हुए दिखाया जाता है, और ये दिखाया जाता है कि चूल्हे से औरतें जो है वो गैस तक पहुंच गई हैं। पहले औरतें जो है वो चूल्हा फूंकती थी, अब गैस जलाने लगी हैं। तो इतना ही विकास इतने सालों में आप देख पाए हैं। पता नहीं कब वो समय आएगा जब लड़कियां जो है वो ऐसा परिवार उनको मिलेगा, इस चीज़ों पर खुल के बात होगी। ये बातचीत कैसी लगी है वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जानवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।